मांगे मांगे कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं। ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। बॉलीवुड क्या करता है, तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग, समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा काहे चल रहा है मर्सिडीज में। और कर रहे हैं काम तो गाड़ियां आएंगी, तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा। इसलिए क्या करें। बाबा लोग मांगे। हम यहाँ पे इसमें सिंपल, इसको हम थोड़ा सा एक सेकंड में एनालाइज कर सकते हैं। पहली चीज, क्योंकि कोई इंसान गलत तरह से पैसा कमा रहा हो, मर्सिडीज में चल रहा है, दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि मैं मर्सिडीज में क्यों चल रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाउएवर, अब इसको दूसरी तरफ से देखते हैं। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं, हमारा एक कॉमन परसेप्शन बना हुआ है कि बाबा जी या जितने भी तुम्हारे सेज होते हैं या जितने भी होते हैं, इनको संत लाइफ जो होती है बेसिकली मटेरियलिज्म, क्योंकि कोर फिलॉसफी है कि आपको मटेरियलिज्म से दूर हटना है। अगर इसमें सिंपल हम बात कर लें तो भौतिक जो जीवन होता है उसमें मटेरियलिज्म और लस्ट की बात यहाँ पे हो ही नहीं, तो लस्ट की बात नहीं करेंगे। मटेरियलिज्म और ग्रीड, सिंपल 2 चीजें हो गई। ग्रीड ब्रीड करता है मटेरियलिज्म को, मटेरियलिज्म और ब्रीड करता है ग्रीड को। तो इनसे हमें मुक्ति पानी है, हमें इनसे ऊपर होना है। तो एक सिंपल सिनारियो आप ले सकते हो जहां पे कोई बाबा हैं जो लेट्स से अगर चल भी रहे हैं मर्सिडीज में, पहला सिनारियो, लेकिन उससे अटैच नहीं है। तो मर्सिडीज अगर चल रहे हैं, बीएमडब्ल्यू से चल रहे हैं, तो हो सकता है वो इसलिए चल रहे हो, क्यों? क्योंकि रीजन से हो सकते हैं। पहला, एक्सपीडियंसी, उनको ए टू बी जाने में जल्दी होती है। दूसरा, सिक्योरिटी, इन कारों में जो शीशे लगे हैं वो कारें हैं जो कि बनाई गई हैं उन लोगों के लिए, अगर वीआईपी हो या फिर तुम्हारा कोई अटैक हो या फिर तुम्हारी कोई भीड़ भाड़ हो, कुछ भी हो, तो वो एंड्योर कर पाए। तो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। यूटिलिटी बेस्ड कि एक इंसान को भाई वो चीज चाहिए ताकि वो अपना जो भी जीवन व्यतीत कर रहा है, उस जीवन का अगर गोल है, लेट्स से मुझे अपना समाचार या जो भी मेरे मैसेज हैं, मेरे जो मैसेज है मुझे वो पहुंचाना है कोर फॉलोअर्स को, अपने को और फॉलोअर्स एकत्रित कर रहे हैं अपने धर्म के प्रति। लेट्स से आपका ये गोल है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख रहे हैं, इनको जज नहीं करते, ठीक है। तो अगर मेरा गोल की एक्सपीडियंसी के लिए, फिर मैं अपने गोल को और तेज, कितनी तेज बढ़ा सकता हूं प्रोलिफरेशन के लिए, तो भाई उसके लिए अगर इंसान को भाई वाहन की जरूरत पड़ रही है तो मैं समझ सकता हूं। और उस वाहन के अंदर उस यूटिलिटी में अगर आता है कि भाई मेरे को हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ रही है, तो आई अंडरस्टैंड कि ये यूटिलिटी को सर्व करता है। लेकिन ये ग्रीड और मटीरियलिज्म से नहीं आ रहा, क्योंकि एक और आर्ग्यूमेंट जो फिर एक्चुअली बहुत लेजिट आर्ग्यूमेंट वो बनता है कि अगर एक संत बाबा ये सब, अब यहाँ पे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बात जो कर रहा है कि हम इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है और वो उठना है, लेकिन उसकी आड़ में वो इंसान अपनी सारे सांसारिक जितने भी तुम्हारे ये चीज हो गई मटेरियलिज्म की, या जितने भी तुम्हारे चीजें हैं डिजायरस, वो उनका भोग कर रहा है। तो वो ऐसी जीवन जी रहा है स्लॉथ वाली, खाता है बढ़िया, खा, उसकी जिंदगी यही है, दिखावा करोड़ की, मैं ये पहनूंगा, करोड़ों की वो पहनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन वो बात कर रहा है तो वो, उसको हम ढोंगी कहते हैं, क्योंकि तुम डूबे हो भौतिक डिजायर्स में। तुम्हारी जो नीड है, अगर मेरे को कार चाहिए, मेरे को अगर सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी भी पैसे से आती है, कार भी पैसे से आएगी, सिक्योरिटी के लिए जो आपको चाहिए होगी कार से, वो सब वो भी पैसे से आएगी। तो आपको पैसे की जरूरत हमें समझ में आता है, क्योंकि हम जिस मॉडर्न समाज में रह रहे हैं, हम उस समाज में नहीं रह रहे जहां पे एक जंगल में एक संत बैठे हैं, वो अपने कुछ लोगों से पेड़ के नीचे बातें कर ले रहे हैं और वो उसमें ही उनका खो जा रहा है जीवन, और उनको हम लोग खाना लाके खुद ही लोग देते हैं अपने घरों से। एक वो समाज था, अब वो समाज तो नहीं रहा भाई, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है, लेट्स से अगर एक कोई भी इंसान है जो लेट्स से तुम्हारा सनातनी जीवन जी रहा है, लेकिन सनातनी में वो आचार्य हैं, लेट्स से उनको आचार्य का रोल मिला हुआ है, स्वामी का रोल मिला है। बाय द वे समझना, ये सब वर्ड्स नहीं होते कि मैंने स्वामी लगा दिया, ये लिटरली रिकॉग्निशंस हैं, टाइटल्स हैं, ये अर्न करने पड़ते हैं, ये बताते हैं कि इंसान का लेवल कितना है, ठीक है। तो अगर कोई स्वामी हैं या आचार्य हैं, कुछ भी हैं, अगर उन्होंने, उनका है कि हाँ मैं मुक्ति प्राप्त कर चुका हूं, मुझे बोध की प्राप्ति हो गई, मेरे को सब चीजें अब दिखती हैं, मैं मायाजाल से मुक्त हूं, ठीक है। लेकिन उनका धर्म अब दूसरा लेवल आता है। वही बात समझो जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने समझाई थी। बात मोक्ष की ये नहीं है कि तुम बैठ जाओ, पॉइंट क्या है, ये नहीं है। पॉइंट ये है, तुम्हारा पॉइंट है कि तुम्हें अपना धर्म तो करना ही करना है, तुम्हें अपना धर्म पूरी तरह से निभाना है, लेकिन किसके आश्रय में, किसके गाइडेंस में, और किसके लिए? ईश्वर के लिए। कर्म, तुम्हारी पूजा होनी चाहिए।
सो लेट्स से अगर एक इंसान का मन है यार मेरे को हमेशा से रिसर्च करनी थी यार, मेरे को मोलिकुलर बायोलॉजी बहुत पसंद है, और वो इंसान बोध की प्राप्ति करके बैठा है, एनलाइटनमेंट की, और उसको पूरा ज्ञान है, आचार्य तक का टाइटल मिला हुआ है उस इंसान को, उसके फॉलोअर्स हैं बकायदा, तो क्या तुम्हारे अनुसार उसने अगर क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, और अगर सबको तुम कहना चाहते हो कि संसारिक जीवन में हम सबको चाहते हैं कि भाई हम लोग मोक्ष के प्रति काम करें, तो फिर ऐसे कोई नौकरी करेगा ही नहीं ना। तो आपको धर्म निभाना है, तो अगर किसी गुरु बेटर वर्ड है, मन है कि भाई यार मेरा हमेशा से था कि इस चीज को मैं एक बिजनेस में भी करना चाहता हूं, मेरा मन करता है, और मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे करना है क्योंकि एक लालसा आती है यार, आई वांट टू ट्राई दिस, क्यूरियोसिटी है, चेष्टा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब वो इंसान जीत के पीछे नहीं भाग रहा, वो क्यूरियोसिटी के पीछे भाग रहा है, वो कर्म को जन्म दे रहा है। मेरी बात समझना, हर चीज में गहराई है, हर चीज में कॉम्प्लेक्सिटी है। जस्ट बिकॉज मैं कंपटीशन में हूं, पार्टिसिपेट कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं मैं कंपटीशन का एक्चुअल में दिमाग से पार्टिसिपेंट हूं। हो सकता है वो बस एक सिस्टम है जो इंसानों ने रचा है, मैं उसका भागीदारी नहीं हूं। इवन दो फिजिकल फॉर्म में मैं यस अपना नंबर लिख रहा हूं, मेरी रैंकिंग आती है, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन सत्य रूप से अचीवमेंट मिले हार जीत दोनों को मैं कोई किसी एक क्षण का भी मैं वो नहीं देता भाव। हार जीत में मुझे कोई फर्क दिखता ही नहीं है, मैं चीज कर रहा हूं क्योंकि मुझे चीज में मुझे आई एंजॉय इट, मजा आता है करने में यार, तो मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे लगता है धर्म है, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट आता है। और अगर उस धर्म के साथ एक पर्पस भी अटैच कर दिया, लेट्स से कोई कैंसर रिसर्चर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, मेरी बात समझना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इसलिए मुझे एक बात बताता हूं, तुम्हारा मुझे आज से कभी समझ नहीं आया, जो रामदेव जी थे, इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अनलेस अगेन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए और वो सारे चेक्स में फेल ना हुए होते, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा हार्मफुल, जो सिंपल तुम्हारे लैब टेस्टिंग हुई उनमें बहुत तरह के तत्व निकले हैं जो हार्मफुल हैं। अब मुझे उसके बारे में फुल साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, बट मैं कह रहा हूं अगर लेट्स से उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी लैब टेस्टिंग में भी आती कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और उनकी वजह से अगर वो रामदेव जी बिलियनर बन चुके होते, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम में डेडिकेशन है, अंदर से मन है, और आपने उसको एक धर्म के भाव से किया। मैं उसको बेस्ट से बेस्ट चीज अगर मैं प्रोवाइड कर सकता हूं तो मैं उसको क्यों नहीं करूं, और अगर उससे मेरे पैसे बनते हैं तो मुझे उससे पैसे से लगाव नहीं होना चाहिए। वो पैसा आ रहा है तो उसमें भी बुराई नहीं है, मेरी बात समझना। इसलिए ये बात तुमको भी समझनी है, जिंदगी में पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, पैसे से शादी करना बुरी चीज है, पैसे से लगाव, पैसे की पूजा, पैसे की भूख में पागल होना, वो है जो आपको कंकाल बना देगा, जीवित इंसान को खोखला बना देगा, अंदर से कोयले बन जाओगे भाई तुम। वो है जो चीज खत्म कर देती है अंदर से इंसानियत को। भूख, तो भूख लस्ट की भी खत्म कर देगी। तो ये चीजें हैं, इस पे काबू पाना है, उसको काबू पाना कंट्रोल का एक पहला कह लो फेज है। उसके ऊपर फेज आता है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंस। फिर तीसरा फेज आता है तुम्हारे पास चॉइस है, I can partake in it and even then I don't care, and if it goes away then I don't care, if I win I don't care, I like doing it। कर्म करो, फल की मत सोचो। जैसे निष्पक्ष कर्म कहते हैं, ऐसी कुछ टर्म होता है कि तुम आउटकम के लिए नहीं कर रहे हो, तुम उसमें जो प्लेजर मिलता है तुमको, तुम्हें जो जीवन आनंद मिलता है जीवित होने का उस कर्म को करने में, इसलिए तुम कर रहे हो। अब उससे आउटकम लेट्स से आ रहा है बहुत ज्यादा मॉनेटरी, तो अब वो इंसान गलत नहीं है। सो आई एम अज्यूमिंग ये इंसान जो है बाबा जी, ये भी बिजनेस पर्सन है, ही इज अ बिजनेसमैन। तो हो सकता है इनके पास जितने भी धन हो या राशि जो भी हो, शायद पैसे की वजह से हो, बिजनेस की वजह से हो, तो मुझे इतने इनके पास डिटेल या डेटा नहीं है, बट यहां तो मैं अग्री करता हूं। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत फैक्ट बात है कि ऐसे हम अपने सेलिब्रिटीज जो एक्चुअल में हमें गुटखा बेचते हैं और पता नहीं क्या क्या खराब और चीजें भी बेचते हैं, जो उन्होंने पूरा सिस्टम रचा है, वो हमें क्या घटिया सीख सिखाता है, और हम उनको माइंड नहीं करते, हम उनको चकाचौंध से देखते हैं, हम देखना चाहते हैं चकाचौंध से। वो कुछ भी बेच दें, हमें उस पर परेशानी नहीं है, वो कुछ भी तरह का लाइफस्टाइल किसी भी नींव पे, किस तरह की जिंदगी बर्बाद करने की नींवों पे खड़े हों, इनडायरेक्टली हो सकता है लाखों की जिंदगी तबाह करी हो। कितने लोग इन्होंने अपने जीवन खत्म कर लिए क्योंकि किसी तरह की आशिकी, किसी तरह के मैसेजेस, किसी तरह की सोच हमने सीखी उनसे, किसी तरह की आदतें पाली हमने, और जिंदगियां खत्म हो गई, परिवार तबाह हो गए, और उन आड़ में उस पूरी कब्र में खड़े हैं ये, कब्रों में, कब्रिस्तानों में खड़े हैं ये,
और हमें दिखता है क्या चकाचौंध है यार, यह क्या जीवन है, ये इसको हम ये कहेंगे, इसको हम वो कहेंगे, और हम इसके एडिट्स बनाएंगे। तो हम भी मूर्ख हैं। इंसान को भी आंखें खोलनी है अपनी।